डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेंथॉल। ये मेंथॉल का स्ट्रक्चर है और ये इसका चेयर कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेंथॉल में 3 स्टीरियो सेंटर हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 8। तो ये आपका फर्स्ट पेयर ऑफ एनांटियोमर्स मेंथॉल का। ये आपका लिबोमेंथॉल जो कि आपका नेचुरल मेंथॉल होता है। ये एनांटियोमर पेयर आइसोमेंथॉल का, और ये आपका नियोमेंथॉल, एंड दिस इज न्यू आइसोमेंथॉल। तो यहाँ पे को टोटल आपके 4 पेयर ऑफ एनांटियोमर्स हैं एंड 8 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये आपका मेंथॉल और इसका चेयर कन्फर्मेशंस। इस तरीके से आपके आइसोमेंथॉल के एनांटियोमर पेयर उनका चेयर कन्फर्मेशन। तो इसी तरीके से आप फर्दर 2 आइसोमर्स में भी आप इस तरीके से चेयर कन्फर्मेशन बना सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे को ये 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं आपके, मेंथॉल, आइसोमेंथॉल, नियोमेंथॉल एंड न्यू आइसोमेंथॉल। तो इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं इन सब्स्टिट्यूएंट की एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के बेसिस पे और इनकी बल्कीनेस के बेसिस पे। अगर हम मेंथॉल में देखते हैं तो तीनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, एज यू नो अबाउट 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे को 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन लीस्ट होता है, तो ये मेंथॉल आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होगा। और अगर हम आइसोमेंथॉल और न्यूमेंथॉल के केस में देखते हैं तो मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है और यहाँ पे को OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, और न्यू आइसोमेंथॉल में मिथाइल और OH दोनों ही एक्सियल पोजीशन पे है। तो इन ग्रुप की बल्कीनेस को हम डिफाइन करते हैं ए वैल्यू से। तो जो ए वैल्यू होती है ये आपकी ग्रुप की बल्कीनेस को डिटरमिन करती है और इसके थ्रू हम स्टेबल कन्फर्मेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो जो ए वैल्यू की इक्वेशन होती है आपकी, ये आपकी डेल्टा जी की वैल्यू होती है जब कोई ग्रुप आपका एक्सियल सब्स्टिट्यूशन पे हो, माइनस डेल्टा जी एट इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूशन। और इसकी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं किलो कैलोरी पर मोल पे। तो ये 3 ग्रुप्स के लिए इन 3 ग्रुप्स के लिए ए वैल्यू है अगर कोई ग्रुप ये आपका एक्सियल पोजीशन पे मौजूद होगा। तो अगर हम यहाँ पे को ए वैल्यू देखें तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप की ए वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर आपकी मिथाइल ग्रुप की है, फिर OH ग्रुप की है। तो ये डिफाइन करता है कि जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा बल्कि होगा और मिथाइल ग्रुप जो होगा आपका हाइड्रोक्सी OH ग्रुप से ज़्यादा बल्कि होगा, और OH ग्रुप आपका लीस्ट बल्कि ग्रुप है। तो अगर हम यहाँ पे आइसोमेंथॉल के केस में देखते हैं तो इसकी बल्कीनेस ज़्यादा है, ए वैल्यू ज़्यादा है 1.74, और OH के केस में 0.6। तो यहाँ पे को 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ये नियोमेंथॉल है ये आपका आइसोमेंथॉल से ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे तीनों ही ग्रुप आपके एक्सियल पोजीशन पे हैं तो ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मेंथॉल। अब हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। In 1953, Allen proposed that the esterification of an equatorial hydroxy group occurs more readily than with an axial group. So on this basis, the rate of esterification in these isomeric menthol would be menthol is greater than isomenthol is greater than neomenthol is greater than new isomenthol. तो अगर मेंथॉल आइसोमेंथॉल के केस में देखते हैं तो OH ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और नियोमेंथॉल के केस में OH आपका एक्सियल पोजीशन पे है, और यहाँ पे ये दोनों ही ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे को रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन सबसे कम होगा। सो ये था आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मेंथॉल। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।